नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बारे में कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपने 10वीं अथवा 12वीं के बोर्ड एग्जाम को दिया है तो यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। रिजल्ट की संभावित तारीख के बारे में बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। पिछली कुछ जानकारी में अप्रैल के अंत तक रिजल्ट की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अब यह थोड़ा आगे बढ़ गया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। पहले यह अनुमान था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अब यह मई में घोषित होने की संभावना है। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया देखें। पहला चरण एमपी बोर्ड ने 13 मार्च से कॉपी चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए थे। उस समय एग्जाम चल रहे थे और टीचर्स एक तरफ एग्जाम ड्यूटी कर रहे थे, दूसरी तरफ कॉपी चेकिंग भी शुरू कर दी गई थी। दूसरा चरण 22 मार्च से कॉपी चेकिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद टीचर्स का पूरा ध्यान कॉपी चेकिंग पर है। कॉपी चेकिंग का लक्ष्य देखें तो बोर्ड ने 45 दिनों में चेकिंग पूरी करने का लक्ष्य रखा था। 40,000 टीचर्स इस काम में लगे हैं। कॉपी चेकिंग में देरी क्यों लग रही है, इसका कारण देखें। कुछ मुख्य विषयों के टीचर्स चेकिंग के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। शुरुआत में स्पीड कम थी क्योंकि टीचर्स एग्जाम ड्यूटी और चेकिंग दोनों काम संभाल रहे थे। अब एग्जाम खत्म होने से चेकिंग की गति बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी रिजल्ट का समय थोड़ा आगे खिसक गया है। रिजल्ट कब तक आएगा इसकी बात करें। 45 दिनों का गणित 13 मार्च से चेकिंग शुरू हुई, यानी मार्च के 15 दिन और अप्रैल के 30 दिन मिलाकर 45 दिन पूरे होते हैं। इसका मतलब अप्रैल में रिजल्ट आना मुश्किल है। पिछले साल का उदाहरण देखें। पिछले सत्र में एग्जाम फरवरी में शुरू हुए थे, इसलिए रिजल्ट 24 अप्रैल को घोषित हुआ, लेकिन इस बार एग्जाम मार्च तक चले हैं, जिससे रिजल्ट मई में ही आना संभव है कि रिजल्ट मई में आ पाएगा। संभावित समय देखें। मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट की उम्मीद है, बशर्ते चेकिंग समय पर पूरी हो जाए। हालांकि एमपी बोर्ड का इतिहास देखें तो इसमें 1-2 हफ्ते की देरी संभव है, यानी मई का दूसरा या तीसरा सप्ताह भी हो सकता है कि दूसरे या तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट आए। नई अपडेट देखें तो टीचर्स की कमी। अभी 100% टीचर्स चेकिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पहले आधे टीचर्स एग्जाम ड्यूटी में व्यस्त थे, लेकिन अब यह समस्या खत्म हो गई है, तो हो सकता है जल्दी जल्दी से कॉपी चेक हो जाए और मई तक रिजल्ट आ जाए। मई के पहले सप्ताह में ही रिजल्ट मिल सके। डिजिटल ट्रैकिंग। रोजाना चेकिंग का डेटा ऑनलाइन एमपी बोर्ड को भेजा जा रहा है। इसमें यह जानकारी शामिल है कि कितनी कॉपियां चेक हुई, कितने नंबर आए और किन विषयों की चेकिंग पूरी हुई। एग्जाम खत्म होने से अब चेकिंग की गति और भी ज़्यादा बढ़ गई है। रिजल्ट घोषणा की प्रक्रिया को देखें तो इसमें कई चरण होते हैं। कॉपियां चेक होने के बाद नंबर डेटा बोर्ड को भेजा जाता है। नंबरों का सत्यापन होता है। मेरिट लिस्ट और टॉपर्स का सत्यापन किया जाता है। वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट होता है। आधिकारिक नोटिस जारी होता है जिसमें तारीख और समय की जानकारी दी जाती है। पिछले सत्र का जब भी रिजल्ट आया था उसके पहले नोटिस जारी हुआ था, फिर रिजल्ट आया था। अभी नोटिस का इंतजार करें कि रिजल्ट का नोटिस कब तक आता है, फिर हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब तक मिल रहा है। करीब 1.5 महीने का समय है, तो टेंशन ना लें। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी लगातार करें। तो रिजल्ट की जो अनुमानित तारीख है वह है 5 अथवा 6 मई, लेकिन अगर थोड़ी सी देरी हो जाती है तो रिजल्ट 10 या 12 मई तक आ सकता है। इस प्रकार से ये संभावित तिथियां हैं। आप सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।